मैजिक स्टोरी टीवी। रात के 11 बज रहे होते हैं। पूर्वी रसोई में सो रही थी। उसी वक्त संगीता पानी पीने के लिए रसोई में आती है। हे भगवान, देखो तो सही किस तरह सो रही है, घोड़े बेचकर, और रसोई में सारे बर्तन छूटे पड़े हैं। संगीता ये देखकर बहुत गुस्सा होती है। वो एक डंडी उठाती है और सोती हुई पूर्वी को मारना शुरू कर देती है। कल मुही करम जली, तेरी वजह से हमारे घर की बरकत इस घर से भाग जाएगी। तुझे कितनी बार समझाया है रात को बर्तन धोकर सोया कर तुझे, लेकिन मेरी बात समझ नहीं आती। माँ मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ मत मारो, छोड़ दो मुझे। चल खड़ी हो अभी के अभी, उठ और ये बर्तन धो, उसके बाद ही तुझे सोने को मिलेगा। माँ मैं बर्तन धोकर ही सोती, लेकिन बर्तन धोने के लिए साबुन खत्म हो गया था और दुकानें भी बंद हो चुकी थी, इसीलिए मैंने बर्तन छोड़ दिए थे। तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? दुकान ही बंद थी माँ, फिर मैं आपको क्या ही बताती, मुझे माफ कर दीजिए माँ। ये सुनने के बाद संगीता चली जाती है। उसके जाने के बाद बेचारी पूर्वी रसोई में अपने आंसू पोंछते हुए रो रही होती है। हे दुर्गा माँ, ये मुझसे किस जन्म का भुगतान भुगतना पड़ रहा है और कितने जुल्म ऐसे सहने पड़ेंगे मुझे अपनी ही खुद की माँ से। इधर पूर्वी दुर्गा माँ को याद करते हुए रो रही थी, तो उधर संगीता अपने कमरे में जाने के बाद अपने आप से मन में कहती है, पता नहीं कभी सौतेली बेटी से मुझको छुटकारा मिलेगा। ये तो मेरे सर पर बोझ की तरह पड़ी हुई है। आगे जाकर इसका बाप इसकी शादी में बहुत सारा पैसा भी लगा देगा, फिर मेरे लिए क्या ही बचेगा। ऐसे सोचती हुई संगीता सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है तो पूर्वी घर के सारे काम कर रही होती है। उसी वक्त पानी का मटका नदी से भरकर लाते हुए रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है और मटका फूट जाता है। अरे ये क्या, मटका फूट गया, अब माँ मुझे बहुत मारेंगी। पूर्वी डरते हुए घर पहुंचती है। तू मटका लेकर गई थी पानी भरने के लिए, कहाँ है मटका? नदी किनारे से आ रही थी, रास्ते में बहुत पानी पड़ा था, मेरा पैर फिसला और मैं गिर गई, जिसकी वजह से मटका फूट गया। तूने मटका ही फोड़ दिया? अरे कमबख्त, इससे पहले भी तू कितने सारे मटके फोड़ चुकी है। रुक, तुझे मैं अभी बताती हूँ। संगीता फिर से डंडा उठाकर बेचारी पूर्वी को मारना पीटना शुरू करती है। पूर्वी इस तरह रोजाना अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों को सहन कर रही थी, जिसके बारे में उसे ये तक नहीं पता था कि वो उसकी असली नहीं बल्कि सौतेली माँ है। एक दिन संगीता का भाई कैलाश उससे मिलने घर पर आता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और प्यारी बहना कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ भैया, तुम बताओ कैसे हो? बस कुछ समय से धंधा चौपट चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा परेशान हूँ। कैलाश ये कहते हुए उसकी नजर पूर्वी के ऊपर पड़ती है। ये लड़की कौन है? मेरी छाती पर बोझ है, मेरे पति की पहली पत्नी की बेटी। बस मुझे इससे छुटकारा मिल जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। समझो छुटकारा मिल गया, मैं इसकी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर संगीता को लालच आ जाता है। इस तरह वो अपने भाई को ही अपनी सौतेली बेटी को बेचकर उसी से पैसे ले लेती है। अच्छा बेटी, एक काम करो, तुम अपने मामा के साथ चली जाओ दूसरे गांव, वहां पे जाना और वहां से कुछ सामान लेकर आना है। इतना तो काम तुम कर ही सकती हो मेरी प्यारी बेटी। ठीक है माँ, मैं कर लूंगी, लेकिन पहले मैं दुर्गा माँ की पूजा कर लूं। आज मैंने सुबह से उनकी पूजा नहीं की। पूर्वी ऐसा कहने के बाद मंदिर में दुर्गा माँ की पूजा करते हुए उनसे प्रार्थना करती है। दुर्गा माँ, आज पहली बार मेरी माँ ने मुझे बहुत प्यार से बात की है, आपकी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना। इतना कहकर वो कैलाश के साथ चली जाती है। उसे नहीं पता था कि उसकी सौतेली माँ ने उसे बेच दिया है। कैलाश उसे एक खंडर में लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे आदमी पहले से ही मौजूद थे। क्या बात है कैलाश, माल तो तू पूरा कड़क लेकर आया है। ये ले तेरे पूरे 20 लाख रुपए। अरे वाह, हरे हरे नोट। चलो मेरा काम पूरा हुआ, मैं चलता हूँ। ये देखते ही पूर्वी को सब कुछ समझ आ जाता है कि उसकी माँ ने उसके मामा के हाथों से बेच दिया और उसके मामा ने उसे उन आदमियों के हाथों बेच दिया। वो आदमी उसे एक कमरे में बंद कर देता है। हे दुर्गा माँ, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो फंस गई हूँ, कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे यहाँ से बाहर निकलने का। तभी पूर्वी की नजर दीवार में हो रहे एक छेद पर पड़ती है, जहाँ से एक ईंट पहले से ही हटी हुई थी। लगता है ये दीवार कच्ची है, यहाँ से एक ईंट निकल चुकी है। मुझे एक एक करके आराम आराम से सारी ईंट निकालनी होगी, जिससे मैं यहाँ से निकलने लायक रास्ता खोल सकूं। उस रात पूर्वी एक एक ईंट निकालती है, जिसकी वजह से वहां उसे निकलने लायक रास्ता बन जाता है। जैसे ही वो रास्ते से निकल रही होती है कि उस कमरे का दरवाजा खोलकर वो आदमी उसे वहां से भागते हुए देख लेता है। वो उसे पकड़ पाते कि तभी पूर्वी उस रास्ते से निकलकर भाग जाती है। वो रास्ता इतना छोटा था कि वो लंबे चौड़े आदमी वहां से निकल नहीं पाते, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी भागते भागते बहुत दूर आ चुकी थी। हे दुर्गा माँ, अच्छा हुआ मैं वहां से भाग कर आ गई, वरना वो लोग मेरा क्या हाल करते मुझे खुद नहीं पता। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस तरह पूर्वी चलते हुए सड़क पर पहुंच जाती है, जहां बहुत सी बड़ी बड़ी गाड़ियां बहुत तेजी से जा रही थी। उसे खुद का जरा भी होश नहीं था कि तभी ये गाड़ी पीछे से आती है और उसे टक्कर मारकर चली जाती है। वहां से गुजर रहे लोग उसकी हालत देख लेते हैं और उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल में इलाज के बाद जब उसे होश आता है, ये मैं कहाँ हूँ और मैं हिल क्यों नहीं पा रही, मेरे पैरों को क्या हो गया? तभी डॉक्टर आते हैं।
तुम एक सरकारी अस्पताल में हो। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, जिस दौरान तुम्हारे पैर हमेशा के लिए काम करना बंद कर चुके हैं। अब तुम कभी नहीं चल पाओगी। ये सुनते ही पूर्वी फुट फुट कर रोने लगती है। हे दुर्गा माँ, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी जो अब मुझे ये दिन भी देखना पड़ रहा है। इससे अच्छा तो मुझे मौत ही आ जाती। बेचारी पूर्वी पूरी तरह से टूट चुकी थी। जहाँ वो अपने दोनों पैरों पर खड़ी थी, अब वो व्हीलचेयर के सहारे रह गई थी। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। 4 दिन बाद जब वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाती है तो वो व्हीलचेयर के सहारे चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंच जाती है, जहाँ एक दुर्गा माता की फोटो भी थी। लगता है इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता। अरे ये क्या, यहाँ तो दुर्गा माता की तस्वीर भी है। दुर्गा माता की तस्वीर को देखते ही पूर्वी रोने लगती है। दुर्गा माँ, ये क्या से क्या हो गया मेरे साथ? क्या आपको मेरी भक्ति जरा भी दिखाई नहीं देती? क्या आपके अंदर जरा भी दया नहीं? आप कैसी माँ हो जिसने अपने भक्त की परवाह तक नहीं की है? पूर्वी इस तरह फुट फुट कर रो रही थी। वहाँ ऊपर आसमान में दुर्गा माँ उसकी ये हालत और बेबसी देखकर अपनी संगनी बहनों से कहती हैं, मेरी भक्त को मेरी जरूरत है, मैं कैसे उसकी मदद करूं? मुझे उसके पास जाना चाहिए। आप सही कहती हो, आपको उसके पास जाना चाहिए। जब तक मैं अपनी बेटी की सहायता करने जा रही हूँ, तुम यहाँ पर सब संभाल लेना। इस तरह दुर्गा माता आसमान से धरती लोक पर आ जाती हैं। मुझे एक इंसान के रूप में आना होगा। उसी वक्त दुर्गा माता का रूप एक साधारण औरत में बदल जाता है। उसके हाथों में खाने की थाली होती है, जिसके बाद दुर्गा माता इंसान का रूप लेकर झोपड़ी का दरवाजा खटखटाती है। लगता है झोपड़ी की मालकिन आ गई है। पूर्वी जैसे ही दरवाजा खोलती है वो माफी मांगने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये झोपड़ी आपकी है। मैं अभी यहाँ से चली जाती हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। मैं वैसे भी यहाँ अकेली रहती हूँ। लगता है तुम्हें भूख भी लगी है। आओ, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। इस तरह दुर्गा माता अपने हाथों से पूर्वी को खाना खिलाती हैं। पूर्वी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तक मेरी माँ ने भी मुझे इस तरह प्यार से खाना नहीं खिलाया जैसे आप खिला रही हो। मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी ही हूँ, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा बेटी की तरह ख्याल रखूंगी, क्योंकि मेरे कोई बेटी नहीं है। उस दिन के बाद से दुर्गा माता साधारण औरत के रूप में पूर्वी की अच्छे से देखरेख करती हैं। एक रात दुर्गा माता सो जाती हैं। उनके स्वप्न में लक्ष्मी माता पधारती हैं। बहन, और कितने दिन वहाँ रुकने का इरादा है? ऊपर तुम्हारी ज़रूरत है। मैं ऊपर तो आ जाऊँ, लेकिन मेरी बेटी अकेली रह जाएगी। इसके पास किसी का होना ज़रूरी है। दुर्गा माता को नींद में ये सब कहते हुए पूर्वी सुन लेती है। आप भी मुझे छोड़कर कहीं जाने वाली हो? आप कहाँ जाने वाली हो? लगता है इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आप भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैं कहीं नहीं जा रही। मैं हमेशा तुम्हारे पास ही रहूंगी। आओ, मेरी गोद में सर रखो, मैं तुम्हें सुला देती हूँ। दुर्गा माता उसे अपनी गोद में सर रखकर सुला देती हैं। जिसके बाद दुर्गा माता हकीकत में अपना अक्ष पूर्वी के पास छोड़ देती हैं। मेरी बेटी, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा ये इंसानी अक्ष तुम्हें उतना ही प्यार करेगा जितना मैं करती हूँ। सदा सुखी रहना बेटी। इस तरह दुर्गा माता अपना ही इंसानी अक्ष छोड़कर वापस परलोक चली Please जाती like, हैं। share अब and अपाहिज subscribe. बेटी के Thank you. पास उसकी दुर्गा